देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 3 मई 2022 को परभनी में 3 जगह ईद की नमाज होगी। एक पुरानी ईदगाह चिंतूर रोड, दूसरी ईदगाह पिंगलगढ़ नाला गंगाखेड़ रोड परभनी, तीसरी ईद की नमाज तुराबुल हक दरगाह ग्राउंड में होगी। वहां पर मौजूद मौलाना रफ़ीउद्दीन गफ़ार मास्टर, मोहम्मद गौस जैन, अब्दुल समद, अनवर खान, इन जिम्मेदारों ने ईद की नमाज को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम को 3 मई 2022 को जो पूरे आलम इस्लाम में ख़ुसूसन हमारे मुल्क भारत हिंदुस्तान में ईद उल फ़ित्र की खुशियाँ मनाई जा रही है, उसकी पूरे आलम इस्लाम को ख़ुसूसन बिरादरान वतन को ईद की मुबारकबाद है। इसमें हमारे शहर परभनी में जो ईद के एहतमाम के लिए जिंतूर रोड पर पुरानी ईदगाह, लोहगांव रोड पर और एक ईदगाह और इस साल से दरगाह मैदान के इलाके में एक नई ईदगाह का क़याम अमल में आया है। हम हमारे शहर के तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमानों से ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने अपने इलाके की सहूलत का एतबार करते हुए ईदगाह मैदान में जो ईद की नमाज़ कायम हो रही है, दरगाह मैदान में जो ईद की नमाज़ कायम हो रही है, या लोहगांव रोड पर जो ईद की नमाज़ कायम हो रही है, जहाँ जहाँ सहूलत हो 8:30 बजे सुबह तीनों जगह पर बग़ैर किसी इंतज़ार के इंशाअल्लाह नमाज ईद उल फ़ित्र अदा की जाएगी। लिहाजा आप सुबह 8:30 बजे अपने अपने इलाके की सहूलत का ख्याल करते हुए ईदगाह में आकर पुरअमन तरीक़े से नमाज ईद उल फ़ित्र अदा करें। इस ज़िमन में ख़ुसूसन दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के मैदान में इस साल से जो नई ईदगाह के लिए इंतज़ामात हुए हैं, मैं ख़ुसूसन हमारी कमेटी की जानिब से इस ईदगाह के इंतज़ामात में मोहतरमा कलेक्टर साहिबा जो परभनी के हैं, जनाब SP साहब और औक़ाफ़ के ज़िम्मेदारान, ख़ुसूसन मिंबर पार्लियामेंट रुकन राज्यसभा मोहतरमा डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद ख़ान साहब, इनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि इनकी बेपनाह काविशों से इलाक़े दरगाह रोड के मुसलमानों को अपनी ईद की नमाज़ अदा करने के लिए दरगाह मैदान में ये सारी सहूलतें मुहैया हुई हैं। हम सारे मुसलमान ख़ुसूसन तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं SP साहब, कलेक्टर साहब, औक़ाफ़ के ज़िम्मेदार और मैडम साहिबा का। उसमें ख़ुसूसन हमारे नौजवान मुतहर्रिक फ़आल शख्सियत जनाब मोहम्मद गौस जैन साहब और जनाब अनवर ख़ान साहब जो एक्स DYSP है, और हमारी पूरी कमेटी, इसमें इन्होंने बड़ी मदद की और इनके मदद की वजह से आज ये दरगाह मैदान में ईद की नमाज़ पढ़ने की सारी सहूलतें फ़राहम हुई हैं। एक मरतबा फिर मैं आप तमाम को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी इस इलाके के मुसलमानों की हाज़िरी होगी और सुकून के साथ इंशाअल्लाह 3 मई 2022 बरोज़ मंगल सुबह 8:30 बजे दरगाह इलाके में ईदगाह मैदान नई कायम हुई है, इस ईदगाह में हम सब मिलकर नमाज अदा करेंगे। अल्लाह ताला पूरे मुल्क में होने वाली ईद को पुरअमन बनाए रखे, हम सबको भाईचारा के साथ, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ ये ईद कायम करने और अपने बिरादरान वतन को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो कोरोना जैसी महामारी का संकट फिर से हमारे सर पे आने वाला है उसे दूर फरमाए और हम सबको शांति के साथ ऐसे सन साजरा करने और मोहब्बत बढ़ाने की एक दूसरे को तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के काबिल एहतराम बुज़ुर्ग भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, कल की ईद उल फ़ित्र के मौके पर आपको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस वक्त इस बारी को ख़ास तौर पर हर बारी को परभनी शहर में जो ईदगाह मैदान में ईदगाह नमाज होती थी, वहाँ पर अब ज़मीन कम गिर रही है और मुश्किलात बहुत जा रहे हैं। इसलिए मैं कलेक्टर साहब का और गौस जैन साहब का, रफ़ीउद्दीन मौलाना साहब का, अनवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने, मैंने भी इससे पहले दरगाह रोड पर एक नमाज़ पढ़ाई थी
तो जब से कोशिश थी, इन्होंने आज इतने कोशिश से कलेक्टर साहब से परमिशन लेकर, औकाफ से परमिशन लेकर, दरगाह रोड पर, दरगाह के ज़मीन के ऊपर पीछे के साइड में जो ज़मीन हमेशा खाली रहती है, और वहाँ पर ये नमाज़ पढ़ाने का इस बार उन्होंने जो मौका कलेक्टर साहिबा ने दिया है, और इनकी इसके लिए जिसने कोशिश की है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और दरगाह रोड के सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कहीं नहीं इधर उधर नहीं जाते हुए दरगाह रोड के दरगाह के जगह पर आने वाले कल की ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ें। यही मैं सबको दावत देता हूँ, और फिर एक बार दिली तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आपको ईद की एडवांस में मुबारकबाद। और दरगाह रोड के इलाक़े में आगे की परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि पिछले साल भी देखा गया था, इससे पहले भी कि रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं लोग और थोड़ी कब्रिस्तान की भी बेहुरमती होती है, उस हिसाब से परभनी में अलग अलग 3 जगह नमाज़ अदा करने का एक तय किया गया है। जिसमें खुशी की बात यह है कि दरगाह रोड के इलाक़े में दरगाह के जो नुमाइश का जो एरिया है वहाँ पर ईद की नमाज़ अदा करने का जो फ़ैसला लिया गया है, उससे दरगाह रोड के जितने भी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं इनके लिए एक सहूलत आगे बढ़ के आई है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि इस सहूलत का फ़ायदा उठाइए और प्रशासन को भी मदद कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो दरगाह रोड के जो लोग हैं, जमजम कॉलोनी हो गया, हमारे अंसार कॉलोनी है, सूबेदार नगर है, आसिफ नगर है, संजय गांधी नगर है, और बहुत से जो एरिया जो दरगाह रोड पे जिनको आना आसान होता है, मेरी उनसे यही अदबन गुजारिश है कि दरगाह रोड के ईदगाह में आइए और नमाज़ अदा कीजिए। इंशाअल्लाह कल बरोज़ मंगल 3 मई को 8:30 बजे बिला ताख़िर नमाज ईद अदा की जाएगी। आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि वक्त पर ईदगाह में पहुंचिए और नमाज अदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आते वक्त में वज़ू करके आइए और अपने इंतज़ाम से आइए, चटाई वगैरह लेकर, क्योंकि पहली बार ईदगाह में यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। और इसी के साथ मैं आप सबको फिर एक बार पुरखुलूस ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम परभनी के मुसलमानों को एडवांस में ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और बड़े खुशी की बात है कि दरगाह रोड पर बरकातहू, मैं तमाम परभनी के मुसलमान भाइयों को ईद की एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी इससे पहले हमारे जो ईदगाह मैदान कमेटी के जो दरगाह रोड पे जो मुनक़िद की गई है, उनके ज़िम्मेदारों ने सब बातें आपको बताई है। सिर्फ 2 या 3 बातें मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ। नंबर 1 बात कि ये जो ईदगाह मैदान दरगाह रोड की जो मुनक़िद की गई है वो सभी मसलक के लिए है। इसमें किसी मसलक का कोई ये नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम आदमी इस्लाम उसने आके नमाज़ पढ़ना है। इसलिए आपको सभी मसलक के लोगों को इस ईदगाह में आकर नमाज़ पढ़ने की दावत दी जाती है। दूसरी बात, ये जो ईदगाह मैदान में दरगाह शरीफ में जो मुनक़िद की गई है, उसके आतराफ़ के जो भी लोग हैं, जो नज़दीक घर है, वो व्हीकल नहीं लाते हुए पैदल आने की कोशिश किए तो बेहतर होगा, ताकि पार्किंग का मसला नहीं हो सकेगा। तीसरी बात, अपने घर से ही वज़ू करके आइए और नमाज सही तरीके से अदा करिए। और लास्ट में, इस ईदगाह मैदान पर आने वाले सभी हजरात सही वक्त पर पहुंचिए, क्योंकि जो 8:30 बजे का जो मुकर्रर टाइम दिया है, उसी शार्प 8:30 बजे ईद की नमाज़ अदा होगी। शुक्रिया अदा।